जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे साथियों 4 अप्रैल 2023 को होने वाले कक्षा 10 के गणित के पेपर की। हाँ साथियों, इससे पहले भी जब जब हमने पेपर के वीडियो बनाए आपके विज्ञान सामाजिक विषय के, उनसे बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, बच्चों को पता है। तो आज हम गणित का पेपर लेके आए हैं साथियों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा, एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड द्वारा जारी है साथियों पूरा का पूरा पेपर, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में चाहिए 80 में से 80 नंबर, तो वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैथ में 100 में से 100 आते हैं साथियों, ये बात आप ध्यान रखना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 नंबर आते हैं बहुत ही आसानी से। तो 80 अगर आप पेपर से ले आएंगे तो 20 आपके सतरंग विद्यालय द्वारा भेज दिए जाएंगे, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले पूर्णांक की बात करें, 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा और समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ये साथियों पूरा का पूरा पेपर बोर्ड द्वारा जारी है। तो बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चन दिए गए। पहला जैसे क्वेश्चन आता है कि 15 और 12 का लसअप और मसअप क्या होगा। तो लसअप साथियों एलसीएम होता है, मसअप आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर अगर आप 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 के मैं करता हूँ 2, इसमें 6 बार जाएगा, फिर 2 का टेबल में ये 6 3 बार जाएगा और 3 में ये 1 बार, तो इसके गुणनखंड हुए। और 15 के अगर मैं करूँ साथियों 15 के, तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से 5 बार, और ये 5 से जाएगा 1 बार, तो 3 और 5 हुए। यहाँ पे क्या सेम आ रहा है साथियों, 3 3 सेम आ रहा है। तो यहाँ पर 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और अगर आप गौर करेंगे तो 3 किसी में भी नहीं दिया गया है, 3 केवल आपके ऑप्शन अ में दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 3 क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन अ है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये 60 कैसे आया, तो आप इसका लसअप यानी एलसीएम निकालेंगे तो वो 60 आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखें। सेकंड नंबर की बात करें, बहुपद 3x² + 4x - 2 में शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पर आपको देखना है कि जो x है उस पर कितनी घात लगी हुई है। तो गौर करेंगे तो x पे कितनी घात है, 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। मान लीजिए x के ऊपर 3 घात होती तो शून्यकों की संख्या 3 होती। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन 2 किस में दिया गया है, ब में आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा। थर्ड की बात करें, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ पर सेंटर में जो बिंदु होता है ना, उसे बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं साथियों, 0 पे 0 होते हैं। क्या होते हैं, ये 0 लिखा है, सॉरी 0 पे 0 होते हैं। तो 0 पे 0 कहाँ पर दिया है, 0 पे 0 दिया है द में, तो द हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फोर्थ की बात करें, 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो यहाँ पर साथियों क्या है, 2x + y, तो यहाँ पर बराबर में हमें 6 लाना है। तो यहाँ पर मैं x और y की जगह क्या रखूँ, तो साथियों 6 लाने के लिए अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 रख दूँ तो 2 × 2, और y की जगह भी 2 रख दूँ तो 2 × 2 तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैंने x की जगह भी 2 रखा और y की जगह भी 2 रखा। तो यहाँ पर 2 और 2 किस में दिया गया है, ऑप्शन स में। तो स वाला आपका ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ की बात करें, समीकरण ax² + bx + c = 0 में a = 0 नहीं होता कि मूल वास्तविक होते हैं। तो क्या आएगा साथियों इसमें, तो इसमें साथियों आपको याद रखना है अ वाला, इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। b² - 4ac बड़ा छोटा है 0 से। ठीक है, ओके। इसके बाद है सिक्स्थ वाला, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समांतर श्रेणी दे दी 3 7 11 और 15। यहाँ पर हमें सार्वंतर बताना है यानी डी बताना है। तो सार्वंतर क्या होता है साथियों, जो दूसरा पद है ना आपका, दूसरे नंबर का पद, उसमें से पहला पद माइनस कर दो, यानी कि 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, आपके पास 4 आएगा। यानी a2 - a1 होता है ना साथियों, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो तो 4 आपके पास आ जाएगा। और 4 हमें दिया गया ऑप्शन द में, तो द वाला हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा 6 में। ठीक है, ओके। इसके बाद ये बोल रहा है हमारा 7 कि 2 sin 45 cos 45 का मान क्या होगा। तो साथियों sin 45 का मान क्या होता है, sin 45 का मान होता है साथियों, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × √1/2। क्या होता है, √1/2, या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, वो भी आपकी सारणी में दे रखा है 1/√2, और ये गुणा हो जाएगा क्योंकि cos 45 का मान भी होता है √1/2। तो 1/2 1/2 आपके 2 हो जाएंगे, ये 2 से 2 इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका 1 रह जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें दिया गया है 1, तो सा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में बोल रहा है साथियों आपका अर्थ एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको वृत्त बना के बताता हूँ, यह आपका वृत्त है। ठीक है, वृत्त है। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा इस प्रकार से भी जा सकती है,
इस प्रकार से भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। तो आपको याद रखना है एक वृत्त पे जो स्पर्श रेखा की संख्या होती है कितनी होती है साथियों, अनंत होती है। ब वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। ठीक है, इसके बाद 9 की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, तो ये तो आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। वह बोल रहा है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए, जो आपका होता है साथियों 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसमें बराबर में आप लिख देंगे 968, कितना लिख देंगे 968। अब आप इसे सोल्व करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखा है, आर नहीं देगा, आर को यहाँ पे ही रहने दे। उसके बाद 968 है, यहाँ पे लिख दे, पाई का मान होता है 22/7, तो इधर पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर, तो 7/22 हो जाएगा। कितना, 7/22। और एच का मान कितना है साथियों, 2 भी इधर नीचे आ जाएगा और एच का मान 11 दे रखा है, तो 11 भी इस प्रकार से आ जाएगा। 11 के टेबल से अगर आप 968 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा साथियों, यहाँ बताता हूँ 8, 11 8 88, 8 बार, और फिर इधर की साइड भी 8 चले जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 बार, तो 88 बार गया। फिर 22 के टेबल से इसको काट दीजिए 88 को, ये आपका जाएगा साथियों 4 बार। 4 को साथियों आप इस 2 से काट दीजिए, कितनी बार, 2 बार, तो 2 और 7 ऊपर रह गए, तो 14 बचे, तो 14 आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर इसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल था। और भी मैं साथियों इसके काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा। इसके बाद 11 की बात करें, बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक है, तो यहाँ पर देखिए 4 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया। जो साथियों बार बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है, तो आपका यहाँ पर ब ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद 12 की बात करें, एक पासे को एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता, तो साथियों पासे को कितनी बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है, 3 संख्याएं होती है ना, तो 3/6 कट के आपका आ जाएगा 1/2। जब भी आपको अभाज्य, सम, विषम और भाज्य पूछे तो आपका आंसर 1/2 ही आएगा, आपका ऑप्शन इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें रिक्त स्थानों की, जो भी आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है ना साथियों, तो आगे और देख लेना, आगे और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। थोड़ा साथियों मैथ का आपका बड़ा पेपर आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो पीडीएफ है आपको मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होंगे, डिस्क्रिप्शन ओपन करना, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, आपको मेरे द्वारा पीडीएफ दे दिए जाएंगे, नोट्स दे दिए जाएंगे, मैथ के और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। अब इसके बाद रिक्त स्थान है, 3 + 2√5 एक संख्या है, तो साथियों परिमेय की अपरिमेय, तो जब भी किसी भी संख्या में रूट हो इस प्रकार से, अभाज्य संख्या में आपको रूट दिखे, तो क्या होगी, वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद सभी व्रत होते हैं तो सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं, तो सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है साथियों बिल्कुल सेम टू सेम, ये है ना तो इसका जैसा ये होना चाहिए। लेकिन समरूप का मतलब होता है साथियों अगर कोई छोटा है तो कोई उसी आकृति का बड़ा भी हो सकता है, तो ये समरूप और सर्वांग सम आपके होते हैं। इसके बाद बात करें थर्ड की, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान बताओ, तो tan 30 और tan 60 का मान बताना साथियों, जिसमें आपका जो राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे साथियों इसलिए। इसके बाद 6 की बात करें, एक वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, तो देखो मैं यहाँ पे इसको आप बता ही देता हूँ, ये वृत्त है। ठीक है, और ये मान लीजिए आपकी इस प्रकार से स्पर्श रेखा गई। ठीक है, ये आपकी स्पर्श रेखा गई। अब इसकी त्रिज्या कौन सी होगी, इसकी त्रिज्या ये वाली होगी यहाँ से। तो जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो एक कोण बनता है, ये वाला कोण, तो ये कौन सा होता है साथियों, आपको याद रखना है 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का, जिसे समकोण बोलते हैं। तो समकोण ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ की बात करें, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो साथियों ये लिखा हुआ है सिग्मा ए फाई एक्स आई अपॉन सिग्मा ए फाई। ये प्रत्यक्ष विधि के काफी बच्चे पूछते हैं कि सर हम जो सूत्र लिखेंगे माध्य का वो प्रत्यक्ष का लिखे या फिर कल्पित माध्य का या पग विचलन का। तो अगर आपसे केवल पूछे कि माध्य का सूत्र बताओ तो आप प्रत्यक्ष विधि का ही लिखिए, जब तक आपको विशेष नाम देकर ना पूछे कि आप उसका पग विचलन या कल्पित का बताओ। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। इसके बाद 6 बोल रहा है रिक्त स्थान कि किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता, तो असंभव घटना कभी नहीं होती है, लेकिन इसलिए उसकी प्रायिकता होती है 0। ओके, याद रहेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और सारे लगभग मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन कराया साथियों, अभी भी काफी क्वेश्चन है, पेपर काफी बड़ा आएगा। मैं आपको बताऊं तो लगभग ये जो पीडीएफ है यही 15 पेज का है, लेकिन इस पीडीएफ की खास बात है साथियों इसमें आपके आंसर हो रखे हैं। ये बोर्ड द्वारा जारी है साथियों, इस प्रकार का बिल्कुल आपका पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा का।
क्वेश्चन थोड़े से नंबरिंग चेंज हो जाएगी, वरना टाइप बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो अगर आपको ये आंसर सहित पीडीएफ चाहिए तो अभी डिस्कशन ओपन करो, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करो, आपको मेरे द्वारा बिना किसी चार्ज के, बिना किसी शुल्क के ये पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमने जो आपके पेपर हुए हैं बोर्ड के सभी के समाधान करवा रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख सकते हैं। और चैनल से जुड़ जाइए साथियों, आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको बहुलक माध्य वगैरह कुछ सीखना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहां पर आप ऐड हो जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।